एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? इट इज ए टेस्टिंग अप्रोच विच इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर विदाउट द नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम और एप्लीकेशन। तो इस अप्रोच में क्या होता है कि जिस भी सॉफ्टवेयर को टेस्टर टेस्ट करेगा उसे इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा एप्लीकेशन का उसका नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ वाइट बॉक्स में क्या होता है? इट इज़ ए टेस्टिंग अप्रोच इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ नोन टू द टेस्टर। तो यहाँ पर वाइट बॉक्स में जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर है उसमें कैसे कोडिंग की गई है ये सब टेस्टर को पता होना चाहिए, तभी वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा ड्रिवन बॉक्स टेस्टिंग, डेटा एंड फंक्शनल टेस्टिंग, while white box testing is also called as structural testing, clear box testing, code based testing और gloss box testing। black box testing में क्या होता है? it is a type of testing, this type of testing is deal for higher levels of testing like system testing and acceptance testing। तो ये higher level of testing पे work करता है black box testing, और ये जो है lower level of testing पे work करता है। तो this type of testing is best suited for lower level of testing like unit testing, integration testing। black box testing में क्या होता है? programming knowledge is not needed to perform this testing। तो black box testing में programming knowledge नहीं भी है टेस्टर को तो भी वो ये टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है, जबकि इसमें क्या होगा? प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस टेस्टिंग। टेस्टर को अगर प्रोग्रामिंग आती होगी तभी वो टेस्ट परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, कैसे कोडिंग करनी है उसकी ज़रूरत नहीं है यूज़र को। ठीक है, कैसे हमने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया है, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं, ये नॉलेज नहीं भी होगा तो भी टेस्टिंग वो परफॉर्म कर सकते हैं, हम ये वाली टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड कि कैसे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए टेस्टर को, तभी वो टेस्टिंग परफॉर्म कर पाएगा। डिफ़िकल्ट टू ऑटोमेट, हम इसे ऑटोमेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें यूज़र की ज़रूरत ही पड़ेगी, जबकि ये क्या है? ईजी टू ऑटोमेट, हम इसको ईजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू चेक व्हाट फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम अंडर टेस्ट। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ये चेक करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्ट इज टू चेक द क्वालिटी ऑफ कोड, कि किस क्वालिटी का कोड जो है वो लिखा गया है, ये चेक किया जाता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है? टेस्टिंग कैन स्टार्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बन जाता है इसके टेस्ट केसेस डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के, जबकि टेस्टिंग कैन स्टार्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। वाइट बॉक्स टेस्टिंग तब तक नहीं स्टार्ट हो सकती जब तक पूरा डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट नहीं बन जाता है। जब बन जाएगा उसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज इट कैन बी परफॉर्म बाय एंड यूजर डेवलपर्स एंड टेस्टर। इसको कोई भी कर सकता है। एंड यूजर मतलब जो क्लाइंट साइड के लोग होंगे वो आके भी इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं या इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो डेवलपर भी कर सकता है, टेस्टर भी कर सकता है और एंड यूजर भी। जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है इट इज डन बाय टेस्टर एंड डेवलपर। सिर्फ टेस्टर और डेवलपर ही कर सकते हैं जिनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है? लेस एग्जॉस्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है। ये कम थकाने वाली और ज़्यादा टाइम लेने वाली टेस्टिंग प्रोसेस है। और ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? एग्जॉस्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ये ज़्यादा थकाने वाली और बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली टेस्टिंग प्रोसेस है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज नॉट फॉर एल्गोरिथम टेस्टिंग। अगर आपको एल्गोरिथम को टेस्ट करना है तो ये बेस्ट टेक्निक नहीं है। लेकिन इसके लिए कौन सी बेस्ट टेक्निक है? अगर आपको एल्गोरिथम को टेस्ट करना है तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग। नॉट रिक्वायर्स कोड एक्सेस। यहाँ पर कोड को एक्सेस करने की जरूरत नहीं, हमें कोड नहीं पता होगा तो भी हम इस टेस्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्स कोड एक्सेस, यहाँ पर कोड का एक्सेस होना जरूरी है। टेस्टर जब कोड को एक्सेस यूज कर पाएगा तभी जो है उस पर टेस्टिंग परफॉर्म कर पाएगा। एफिशिएंट फॉर लार्ज कोड सेगमेंट्स। जब लार्ज कोड सेगमेंट मतलब बड़ी एप्लीकेशंस को जब हमें टेस्ट करना होता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इट अलाउज रिमूविंग द एक्स्ट्रा लाइन्स ऑफ कोड विच कैन ब्रिंग इन हिडन इफेक्ट्स। जबकि इसका मेन क्या काम होता है कि जो एक्स्ट्रा लाइन्स ऑफ कोड है जिनकी वजह से हिडन डिफेक्ट्स आ सकते हैं उनको रिमूव करने का। नेक्स्ट क्या है? लो स्किल टेस्टर कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस टेस्ट। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में लो स्किल टेस्टर्स होंगे जिन्हें प्रोग्रामिंग, इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइन का नॉलेज नहीं होगा, वो भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होगा?
नीड एन एक्सपर्ट टेस्टर विथ वास्ट एक्सपीरियंस टू परफॉर्म दिस टेस्टिंग। तो एक्सपर्ट्स की हमें जरूरत पड़ेगी जो ये टेस्टिंग परफॉर्म, एक्सपर्ट विथ वास्ट एक्सपीरियंस, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा एक्सपर्ट्स को, वही ये टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज एंड पाथ कवरेज टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। वी टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट गोइंग डीप इनटू इट्स कोड। तो हम यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर चेक करते हैं बिना उसके कोड को चेक किए हुए। टेस्टर डिटेक्ट्स ऑल लॉजिकल एंड डिजाइन एरर्स इनटू द कोड। जबकि टेस्टर यहाँ पर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या चेक करता है? लॉजिकल एंड कोई डिजाइन एरर्स तो नहीं है कोड में। लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये लेस एक्सपेंसिव होगी क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड टेस्टर की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर स्किल्ड टेस्टर विथ वास्ट एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो इसीलिए उसको पे ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये वाली टेस्टिंग जो है एक्सपेंसिव होगी एज कम्पेयर टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग।